हेलो बच्चों, वेलकम बैक। यहाँ हमने पहला लेसन देखा था, प्रार्थना गीत थी। अभी दूसरा लेसन यहाँ पे देखिए क्या है। पहले हमारी कविता थी कि हमें ईश्वर को प्रणाम करना चाहिए। आओ करें प्रणाम, आओ करें प्रणाम। इसके बाद यहाँ दूसरा लेसन है, मैं तितली हूँ। आज मैं आपको रीडिंग सिखाऊंगी। आई होप घर में आप इसी की प्रैक्टिस कीजिए। फूलों पर मंडराती रंग बिरंगी तितलियां देखकर हम सभी खुश हो जाते हैं। अपने पंखों को फड़फड़ाती, फूलों का रस पीती, कलियों का मुख चूमती, ये तितलियां अपनी ही दुनिया में मगन रहती हैं। इस पाठ में तितलियों के जन्म से लेकर बड़े होने तक के बारे में बताया गया है। बच्चों, ये आपका लेसन में क्या दिया है, इसकी समरी बताई गई है। चलिए हम लेसन की रीडिंग करते हैं। याद रखिए बच्चों, अगर लेसन में कोई रंग बिरंगा वर्ड आया है यानी वो आपके लिए न्यू वर्ड होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, लाल रंग में जो भी वर्ड्स आए हैं ये न्यू वर्ड है। इसके वर्ड्स के मीनिंग्स आपको नोटबुक में लिखना है, शुद्ध लेख भी लिखना है। मैं आपको एक सैम्पल फिर भेजती हूँ, कुछ चैप्टर तक मैं भेजती रहूँगी, बाद में आपको अभ्यास हो जाएगा। चलिए यहाँ पे पाठ की पठन शुरू करते हैं, यानी रीडिंग शुरू करते हैं। मैं हूँ। त को छोटी की मात्रा ती, ल को बड़ी की मात्रा ली, तितली, तितली। ये यहाँ हिंदी का फुल स्टॉप है बच्चों, फुल स्टॉप। जैसे हम इंग्लिश में ये डॉट लगा के फुल स्टॉप कहते हैं, हिंदी में यह लाइन लगाई जाती है। इसका मतलब होता है फुल स्टॉप। वाक्य के कंप्लीट होने पर यहाँ लगाया जाता है। अम की मात्रा रंग, रंग। आप लिख बी, ब को छोटी ई की मात्रा बी, अम की मात्रा बेरंग, ई की बड़ी ई की मात्रा बिरंगी। तितली, फ को बड़ी ऊ की मात्रा फू, ल को ओ की मात्रा फूलों, का आ की मात्रा का, फूलों का। रस, प को बड़ी की मात्रा पी, न को ए की मात्रा ने, पीने। व को आ की मात्रा वा, ल को ई की मात्रा ली, वाली। फ को ऊ की मात्रा फूलों, ल को ओ की मात्रा और बिंदु लगाया गया, फूले नहीं, फूलों की। ग को ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा बगी, य को आ की मात्रा बगिया। में रहने, न को ए की मात्रा वाली। चलिए एक बार पूरी वाक्य पढ़ के बताती हूँ। मैं हूँ तितली, रंग बिरंगी तितली, फूलों का रस पीने वाली, फूलों की बगिया में रहने वाली। बच्चों याद रखिए, आपको पहले शब्द की मात्राओं को भिन्न अलग अलग करके पढ़ना है, उसके बाद पूरा जोड़ के पढ़ना है। चलिए आई होप ये 2 लाइन से आपको पता चल गया है कि कैसे पढ़ना है। आगे मैं डायरेक्ट पढ़ती हूँ, आप देखते जाइए। देखिए यहाँ पे कॉमा दिया है तो एक सांस, एक ब्रीथ लेना है, एक पॉज देना है। देखिए मेरे पंख कितने सुंदर हैं। क्या आप बता सकते हैं इनमें कौन कौन से रंग है? लेकिन क्या आप जानते हैं मैं पहले ऐसी नहीं थी, इतनी सुंदर, इतनी रंग बिरंगी। मेरी माँ ने किसी पौधे के पत्ते पर हमें जन्म दिया। हम यानी मैं और मेरे ढेर सारे भाई बहन यानी सिबलिंग्स, छोटे छोटे, बहुत छोटे अंडे। मेरे कुछ भाई बहन हवा में उड़ गए, कुछ पानी में बह गए, कुछ को दूसरे जीव ने खा लिया। मैं बड़ी मुश्किल से बची।
यह आपको रीडिंग क्लास है, आपको पहले रीडिंग करनी है। कोई भी लेसन शुरू करने से पहले डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन मैं कभी नहीं करूँगी। यू नीड टू रीड द लेसन फर्स्ट। आप बीच बीच में मेरा वीडियो पॉज करके आप उसी लाइन को दोहरा सकते हो। जब मैं अंडे से बाहर निकलती तो बिल्कुल सुंदर नहीं थी। जब मैं अंडे से बाहर निकली तो बिल्कुल सुंदर नहीं थी। कुछ कुछ केंचुए जैसी, वैसी ही लिजलिज, लिजली यानी पिलपिली, रंगने वाली। जानते हैं सब मुझे क्या कहते थे? इल्ली, इल्ली यानी कैटरपिलर बच्चों। अरे भाई गिल्ली नहीं, इल्ली। हाँ हाँ इल्ली। यानी जब वो अंडे से बाहर निकली तितली को क्या कहते थे? इल्ली। तो जब मैं अंडे से बाहर निकली मुझे बड़ी भूख लगी। मैंने उसी पत्ते को खाना शुरू कर दिया जिस पर मैंने जन्म लिया था। तो मैं हरे हरे पत्ते खाती गई, खाती गई, खाती गई। यहाँ देखिए, मैं हरे हरे पत्ते खाती गई, खाती गई, खाती गई। मैंने इतना खाया कि मुझे नींद आने लगी, मगर बिना चादर ओढ़े सोती कैसे? इसलिए मैंने अपने चारों ओर एक खोल बना लिया, मोटा सा। इसी खोल में मैं आराम से सो गई। खोल यानी कवर। कुछ समय बाद जब मैंने आंखें खोली तो देखा मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। इतनी बड़ी कि खोल के अंदर ही नहीं आ पा रही थी। मैंने जोर से एक अंगड़ाई ली और खोल के बाहर आ गई। अंगड़ाई यानी अपने पूरे बदन को स्ट्रेच करना, शरीर को तानना, अपने शरीर को तानना। अब मैं बड़ी हो गई थी। मुझे अपनी पीठ पर कुछ भारी सा लगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरी पीठ पर चमकीले रंग बिरंगे पंखों का जोड़ा था। मैंने उन्हें धीरे धीरे हिलाया, फिर जल्दी जल्दी, फिर और जल्दी जल्दी मैं उड़ने लगी। मुझे उड़ने में बहुत मज़ा आया। जब मैं उड़ते उड़ते थक गई तो एक लाल रंग के सुंदर फूल पर जा बैठी। फूल ने मुझसे पूछा, क्या तुम भूखी हो? मैंने कहा, हाँ बहुत। फूल ने कहा, मेरे पास ढेर सारा रस है। क्या तुम रस पियोगी? मैंने झट से कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। मेरे पास एक नली यानी पाइप जैसी लंबी सी सूंड थी। मैंने झट से उसे फूल से लगाया और रस पीने लगी। आप हंस क्यों रहे हैं? सॉरी बच्चों, आप हंस क्यों रहे हैं? इसलिए ना कि मैं जब छोटी थी तो पत्ते खाती थी और अब बड़ी हो गई तो फूल का रस पीने लगी। तो क्या हुआ? जब आप बहुत छोटे थे तो बोतल से दूध पीते थे। अब बड़े हो गए हैं तो रोटी सब्जी खाते हैं। क्यों, है ना? अच्छा, अब समझी। आप मुझे बच्ची समझकर पकड़ना चाहते हैं, मगर मैं बच्ची नहीं हूँ। अब मैं बड़ी हो गई हूँ।
यह देखिए बच्चों, हमने अब तक लेसन का रीडिंग कर ली है। चलिए कुछ हार्ड वर्ड्स को रिपीट करते हैं। ल को छोटी की मात्रा ली, ज लिज, ली, ज को बड़ी की मात्रा लिज, लिज लीजी, लिज लीजी। ई ल और ल का संयुक्ताक्षर है और ई की मात्रा, इल्ली। यहाँ क्या हो गया? इल्ली। ज न और म का संयुक्ताक्षर है, जन्म। न को आधा और म को पूरा पढ़ना है। जैसे आपको मैंने बताया था कि र को री की मात्रा कैसे लगती है, रू, शुरू, ऊ की मात्रा। अब इसके अलावा है, खोल तो बड़ा आसान है पढ़ने के लिए, लेकिन उसका मतलब समझ नहीं आता जल्दी। अ चंद्र बिंदु, ग डा, ड को आ की मात्रा डा, ई अंगड़ाई, म को ऊ की मात्रा मु, ड क र मुड़कर। यहाँ देखिए बच्चों, पी ओ गी, प को छोटी ई की मात्रा पी, ओ, ग को ई बड़ी ई की मात्रा गी, पियोगी, पियोगी। नली तो आपको बहुत आसान है पढ़ने के लिए, लेकिन इसका मतलब होता है पाइप। पाइप जैसी उसकी नुकीली सुन थी, जिससे वो रस अपने अंदर पी सकती थी। समझकर, समझकर, इसलिए। चलिए, आपको नोटबुक में आपको नए शब्द लिखना है और शुद्ध लेख लिखना है। आज का आपका यहाँ होमवर्क है। मैं इसकी एक कॉपी आपको भेज देती हूँ व्हाट्सएप पे कि आपको कैसे नोटबुक में लिखना है। याद रखिए बच्चों, 2-3 लेसन तक या 4 लेसन तक मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। इसके बाद आप ही सीखोगे कि कैसे आपको यह काम नोटबुक में करना है। नए शब्द, लिच लीजी, लिच लीजी। यहाँ पे एक और शब्द मैं जो आपको बताना चाहती हूँ, ये केंचुए, केंचुए यानी, let me show you with the help of the image. This is caterpillar. Can you see? This is caterpillar, जिसको इल्ली कहते हैं। और केंचुआ यानी अर्थवॉर्म कुछ इस तरह दिखता है बच्चों। पिलपिलासा, अर्थवॉर्म, केंचुआ इसको कहते हैं। कैटरपिलर कुछ केंचुए की तरह होता है। लिज लिज, पिलपिली, गिलगिली यानी कुछ इस तरह दिखने वाला पिलपिलासा चीज। ये अर्थवॉर्म है जिसको केंचुए कहते हैं बच्चों। इल्ली यानी कैटरपिलर, इसको इल्ली कहते हैं। खोल यानी उसका कवर, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको यहाँ खोल कहते हैं। ये कैटरपिलर है, ये उसका एग है जो पत्तों पर छोड़ते हैं। ये है इल्ली, ये है खोल, यह तितली। अंगड़ाई, शरीर को तानना, खींचना, शरीर को खींच के, जैसे हम स्ट्रेच करके आंगवड़ी भी जो कहते हैं, मतलब अंगड़ाई को आंगवड़ी भी कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, गाँव में वगैरह। नली यानी पाइप। शिथलेख यानी आपको डिफिकल्ट वर्ड्स जो होंगे, मुश्किल। यहाँ देखिए, म को ओ की मात्रा मु, श आधा है, क के साथ जुड़ा गया है, श की साइड की लाइन निकाली गई है, यानी ये संयुक्त व्यंजन होगा। यहाँ पे इनको ई की छोटी मात्रा, मुश्किल। श को हम ऐसे ही पढ़ेंगे, ये ई की मात्रा क के लिए होगी, मुश्किल। देखिए की। केंचुआ, लिच लीजी, इल्ली, अंगड़ाई, सूंड, सूंड यानी हाथी की सूंड आपने देखी है, वह भी
पाइप के जैसी होती है। आई होप बच्चों आपको रीडिंग समझ आई है। अगर कोई शब्द की रीडिंग नहीं समझ आ रही है, व्हाट्सएप पे भेज के आप एक अंडरलाइन कीजिए, मैं उसका प्रोनाउंसिएशन वॉइस नोट के थ्रू आपको भेज सकती हूँ। आपके लिए इतना ही, धन्यवाद।